5 ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्यूशंस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हर बार बोर्ड में किसी ना किसी तरीके से पूछे जाते हैं। चलो उन्हें डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर उमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, योर मिस एक्सेप्शन। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे क्वेश्चन जिस तरीके से हमारे बोर्ड में सॉल्यूशंस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सॉल्यूशंस चैप्टर पूरा 7 मार्क्स का पूछा जाता है एंड इस टाइप के जो मैं आपको क्वेश्चंस 5 कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चंस हर बार किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिससे ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर हमको बताना है इसमें मोलर 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का। तो हमें क्या गिवन है? 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन का पहले ही मतलब लिख लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 मोल प्रेजेंट है किसमें? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, या आप बोलो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है, ऑफ MgCl2। तो हमसे ये जो बात करी जा रही है ये मैग्नीशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करना है हमें डिसोसिएशन जो MgCl2 का हुआ है वो 70 मोल % हुआ है। अच्छा देखो कई बार तो डायरेक्ट दे देते हैं, इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड, तो आप आई की वैल्यू डायरेक्टली निकाल देते हो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इट इज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड, ये 70% हुआ है, यानी कि आपको गिवन है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 70%, जिसको आप बोल सकते हो 0.7%, है ना, जिसको आप एग्जैक्टली बोलो तो 0.7 बोल सकते हो, है ना, परसेंट हटाओगे तो आप इसको 0.7 बोल सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको गिवन है, मतलब टेम्परेचर कितना हो गया? 273 केल्विन प्लस 25 यानी कि 298 केल्विन, है ना। वैसे खैर टेम्परेचर तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है, है ना। और क्या गिवन है? वेपर प्रेशर किसका गिवन है? ऑफ प्योर वाटर। अच्छा मतलब आपको गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना? 23.8, है ना। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा क्या है हमसे? पूछा क्या है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अच्छा मतलब पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उन्होंने हमसे पूछा है। फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया? देखते ही पता चल गया, P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, जहां पे A हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं टर्म और B हम यूज करते हैं सॉल्यूट के लिए, है ना। अच्छा चलो तो हमें भाई P नॉट ऑफ A तो देखो गिवन है कितना, वही जो P नॉट ऑफ W मैंने लिखा हुआ है 23.8, है ना, माइनस P ऑफ S अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। देखो अगर हमसे ऐसा बोल देता है 100% डिसोशिएटेड है तो हम I की वैल्यू डायरेक्ट 3 रख देते, क्योंकि MgCl2 Mg प्लस और 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस में टूटता है, बट हमसे ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हम पहले इसको ब्रेक ही कर लेते हैं। चलो इसको पहले हमको ब्रेक करके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं MgCl2 को ब्रेक करूंगी तो ये ब्रेक होगा एज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस आयन, है ना, ये वैल्यू आएगी। अच्छा तो यहाँ से I कैसे निकाले? I का फॉर्मूला हमको पता है, I का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, ये अल्फा का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, है ना। तो 0.7 इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N की वैल्यू क्या आएगी? अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 1 मैग्नीशियम बना और 2 क्लोरीन बचा, और ये जो आगे बैलेंसिंग लगी होती है, जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन्हीं का जो सम होता है ओवरऑल वो N की वैल्यू होती है। तो यहाँ से N आ गया हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको N की वैल्यू कितनी लिख देनी है? 1 + 2 = 3, ठीक है। तो 3 - 1 तो 0.7 ये 2 हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल्स टू I माइनस 1। 0.7 इज व्हाट? 7 × 2 = 14, 1.4 समथिंग, है ना। तो I इज इक्वल्स टू 1.4 + 1 विच विल बी इक्वल टू 2.4, ठीक है। तो यहाँ से I की वैल्यू हमारी 2.4 आ जाएगी, ठीक है। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B? इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, है ना, यही होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B क्या निकलेगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मतलब B क्या है यहाँ पे? अगेन सॉल्यूट है हमारे लिए, है ना। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोलर सॉल्यूट, यानी कि 1 हो गया, है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 1 मोलर हो गया, डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना। B के अगेन कितने हो जाएंगे? B के तो 1 ही हो जाएंगे, है ना, हमारे लिए B के मोल्स तो 1 है। अच्छा A के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? A होता क्या है? A यहाँ पे क्या है? A का मतलब मैम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए कितना मास गिवन है? ये देखो सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, और ये हमारे लिए सॉल्यूट की बात हो रही थी, है ना। तो सॉल्वेंट का मास कितना है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। गिवन मास कितना है? 1000,
अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, सबको पता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो अराउंड 55.5 वैल्यू आएगी ना, इसको सॉल्व करोगे तो समथिंग 55.5 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ओवरऑल यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो 23.8 माइनस पी ऑफ एस अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 1 प्लस 55.5 इज 56.5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप अगर पी ऑफ एस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी ऑफ एस कितना हो जाएगा 23.8 माइनस पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 56.5 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चला जाएगा 23.8, है ना। और ओवरऑल पी ऑफ एस निकालना है तो इसको यहाँ पे ले जाना, तो पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, इस पूरे को एक साइड ले, इस पूरे को एक साइड ले, तो 23.8 माइनस 2.4 इंटू 23.8 अपॉन 56.5 सॉरी, है ना। तो ये समथिंग आ जाएगा। तो यार यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है पी ऑफ एस की वैल्यू, पी ऑफ एस की वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है, जो नियरली 22.8 समथिंग आ रही होगी, ठीक है, 22.8 mm ऑफ Hg आ रही होगी, है ना। देखो कैलकुलेशन तो बात की बात है, आपको मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था। तो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है भाई, हमारे यहाँ पे वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे देखो बस थोड़ी सी चीज घुमाई गई है, अगर आपको पता हो ये सैम्पल पेपर में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा बस अल्फा को लेके घुमाया गया है ना, अल्फा को लेके थोड़ा सा इधर उधर चीजें कर दी गई, बाकी सब कुछ सेम तरीके से जो बेसिक तरीका लगता था वही होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो, ठीक है। तो बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोल्यूशन कंटेन्स इतना ग्राम NaCl, ठीक है। एक सोल्यूशन है, उसमें क्या है 5.85 ग्राम NaCl, यानी कि हमें गिवन मास है NaCl का, ऐसे ही लिख दूं मैं, गिवन मास है हमारे पास NaCl का, जो कि है 5.85 ग्राम के आसपास, है ना। यस मैम। अच्छा मोलर मास गिवन है, मोलर मास ऐसे लिख दे रही हूं मैं, एम हमें गिवन है 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन यानी कि वॉल्यूम हमको 1 लीटर के आसपास गिवन है। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस, पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है हमें कितना 4.75 ATM समथिंग, ठीक है। चलो टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारे लिए, कन्वर्ट कर लो, 27 प्लस 273 इज 25 ऐड करने में 298 आता है, तो ये 300 हो जाएगा, है ना, 300 केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर इज इक्वल्स टू 0.0821, है ना, 82 लीटर समथिंग, 0.082 समथिंग गिवन है, ठीक है। और हमें अच्छा सब तो गिवन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा की वैल्यू अभी हमने देखी कैसे निकलती है कि अल्फा इज इक्वल्स टू मैम, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1, ये होती है अल्फा की वैल्यू, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। यस मैम। तो हमें मतलब I अगर पता चल जाए, क्योंकि बात हो रही है NaCl की, तो हमें N की वैल्यू तो देखो पता है, क्योंकि NaCl की बात हो रही है, तो आप इसको तोड़ोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, जहां से N की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना, क्योंकि ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है। N मतलब जो आयंस में ब्रेक हो रहा है उसमें जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लगेगा बैलेंसिंग में, ठीक है, तो वो होता है अपना N की वैल्यू, ठीक है। तो हमें I कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो चलो I निकालने के लिए क्या करें, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू होता है NRT, है ना, या पाई वी इज इक्वल्स टू NRT जिसे आप बोलते हो, पाई इज इक्वल्स टू MRT। तो डायरेक्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू R इनटू T। तो पाई की वैल्यू भी आई गेस हमें गिवन ही थी, है ना, पाई की वैल्यू 4.75 है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 5.85, मोलर मास कितना आएगा, सोडियम क्लोराइड का चल लिखा ही है 58.5, नहीं गिवन होगा तो चेक कर लेना, सोडियम 23 होता है, क्लोरीन 25.5 होता है, सॉरी 35.5 होता है, ठीक है, चेक कर लेना। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली 1 गिवन है ना, आर की वैल्यू 0.0821 है, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, है ना, 300 केल्विन, ठीक है। तो इसे चेक कर लेना कितना आ रहा है, इसको काटोगे 10 आएगा, है ना, यहाँ से ये 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, और अच्छा इंटू आई, है ना, आई हमको कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो आई कितना हो जाएगा, आई को एक साइड कर दो, बाकी सबको एक साइड ले आओ, 4.75, 10 ऊपर आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 0.082 मल्टीप्लाई बाय 300, है ना, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 3 जीरोज आएंगे, ये हटेगा, यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे, या पॉइंट हटा के डायरेक्टली जीरो कैंसिल भी कर सकते थे ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 समथिंग है ना, तो आ जाएगा 475 अपॉन
अपॉन 1 2 3 0 थे, 2 0 थे, 2 0 थे, ठीक है। चलो डिवाइडेड बाय 82 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 2 4 6 समथिंग समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऊपर कितने जीरो थे, ऊपर थे 1 0 ऑलरेडी था और 3 0 1 2 3 आए, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो इसको आप चेक करोगे, ये कैलकुलेट करना, नियरली आंसर आ रहा होगा 1.929 है ना, जिसको आप 1.98 भी 93 भी सॉरी बोल सकते हो, है ना, 1.93। चलो अब अल्फा की वैल्यू रख दो, अल्फा इज इक्वल्स टू 1.93 माइनस 1 अपॉन एन कितना था 2 माइनस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 1.93 0.93 है ना, या आप परसेंट में निकालना चाहो तो 93% यू कैन से, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ 10% सोल्यूशन बाय मास, एक 10% सोल्यूशन है बाय मास ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो मतलब 10% सोल्यूशन बाय मास का मतलब क्या है, मतलब 10% है बाय मास, मैम ये तो समझ में आ रहा है, बट इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे कैसे, फॉर्मूले के टर्म में या एक सेंटेंस के टर्म में। तो हम बोलेंगे 10% ग्लूकोज का सोल्यूशन है इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10% सॉरी सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही मतलब हुआ। देखो ओवरऑल सोल्यूशन 100 होगा, है ना, जिसमें से 10% वो बोल रहा है सुक्रोज है, तो बचा हुआ 90% क्या है, सॉल्वेंट हो गया। अगर सॉल्वेंट की कंडीशन में हमारे पास पानी है तो हम क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, यहाँ पे वाटर। तो हमारे पास 90% यानी कि मास के टर्म्स में 10 ग्राम सुक्रोज है आपके पास और 90 ग्राम वाटर है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 10 ग्राम सुक्रोज है, 10 ग्राम हमारे पास सुक्रोज है और 90 ग्राम हमारे पास वाटर है ना, वाटर में हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है 269.15, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सुक्रोज का, यानी कि हमें क्या गिवन है, डेल्टा टी एफ नहीं, टी नॉट ऑफ एफ नहीं, टी ऑफ एफ, है ना, टी ऑफ एफ। फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है, 269.15। मैंने आपसे पहले क्यों बोला डेल्टा टी एफ या टी नॉट ऑफ एफ, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना वो उस सॉल्यूट का गिवन है, तो टी ऑफ एफ की बात हो रही होगी, ठीक है। कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट 10% ग्लूकोज का, अच्छा सुक्रोज का गिवन है और ग्लूकोज का पूछा है, तो हमें मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज गिवन है, मास ऑफ ग्लूकोज, है ना, और परसेंट के टर्म्स में मतलब वही 90 ग्राम वाटर की बात हो रही होगी, है ना। और क्या गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इस बार गिवन है, प्योर वाटर मतलब टी नॉट ऑफ एफ गिवन है, कितना 273.15, 273.15, ठीक है केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू गिवन, और हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, अच्छा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी ऑफ एफ आपसे पूछा है किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है। देखो जब भी आप क्वेश्चन देखा करो ना, पहले उसको तोड़ लिया करो, उसको लिख दिया करो कि किस किस चीजों के बारे में, वो गिवन चीज क्या है ना, गिवन चीज देख लोगे तो आपको आधा काम ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। भले ही गिवन लिखने में 2 मिनट का टाइम लग जाए, बट वो 2 मिनट का टाइम लो ताकि गलती ना हो ज्यादा, ठीक है। चलो 10% ऑफ सोल्यूशन बाय मास दिस फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, वही सेम, डेल्टा टीएफ की बात हो रही है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम, है ना, मोलालिटी। डेल्टा टीएफ क्या है, कुछ गिवन नहीं है तो हम माइनस कर देंगे इसमें से 27, डेल्टा टीएफ होता क्या है, टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ, है ना। तो 273.15 माइनस 260 क्या थी, 269.15 इज इक्वल्स टू के एफ हमें गिवन नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास कितना है, सुक्रोज का 10, मोलर मास सुक्रोज का कितना निकल के आएगा, कुछ गिवन नहीं है तो निकाल लो, C12H22O11। कार्बन का मास होता है 12 टाइम्स कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 122 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, टोटल 11 टाइम्स है ना। हाँ ठीक है, तो चेक कर लो भाई, 144 प्लस कितना है 22, 16 1 जा 16, 16 1 16, 17 176, है ना। कितना हो जाएगा 10 12 1 कैरी 7 8 9 10 14 1 कैरी 342, है ना, 342 आ रहा होगा, 6 10 12 1 कैरी, ठीक है, 342 समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना। तो दिस विल बी अराउंड 342। यार अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए करो उसे प्लीज चेक कर लिया करो, ठीक है। 342, तो ये आपका मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स की बात कर ली। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है मैम 90 ग्राम गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड कर देना। मैं इसको ऐसे लिख दूं ऊपर ले जाके 1000 अपॉन 90, ठीक है, 1000 अपॉन 90, है ना।
ऐसे करके लिख दिया, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से k ऑफ f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको चेक करो, ये कितना आएगा 3.15, 269.15, ये 0 हो जाएगा। 13 माइनस 9 इज व्हाट 4, 6 माइनस 6 0, ठीक है 4.0 है ना, 4 आ जाएगा, ये 4 आ रहा होगा। ठीक, तो k ऑफ f कितना हो जाएगा यहाँ से, k ऑफ f को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड कर दो, तो 4 इंटू 342 इंटू 9 अपॉन ये 4 इंटू 342 इंटू 9 अपॉन में आ जाएगा 1000। ठीक है, समथिंग समथिंग ये वैल्यू आ रही है, अभी इसको रोके रखो। ठीक है, ये k ऑफ f आ रहा है, पर क्या हमें k ऑफ f निकालना है, नहीं। और हमसे क्या पूछा है, t ऑफ f पूछा है ग्लूकोज के लिए। देखो, अगर मैं डेल्टा TF ग्लूकोज का बोलूं तो वो क्या होगा, KF इंटू m, और यहीं पे आपको KF की वैल्यू उठा के रख देनी है। ये जो KF आपने निकाला है ना, इसको उठा के इस वैल्यू में आपको रख देना है। ठीक है, तो इसको चेक करो क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF कितना आ रहा है 4 इंटू 342 इंटू 9, या इसको 90 ही लिख लो, पता है, चलो अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 1 2 3। 90 क्यों बोल रही थी, क्योंकि वो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है ना। मोलैलिटी क्या रखोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना गिवन मास है ग्लूकोज का इस बार 10 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 होता है, निकाल के चेक कर लेना है ना, C6H12O6 का। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट वही 1000 अपॉन 90, 1000 अपॉन 90। ठीक है, अब चेक करो क्या होगा, 0 0 कैंसिल आउट, या ऐसे लिख लो 0 0 कैंसिल आउट, ये तीनों 0 इससे कैंसिल आउट। ठीक है, और क्या बचा, और क्या बचा, कितना आया, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आ गया 4 इंटू 342 इंटू 9 अपॉन 180, ये आ गया है ना, यही आया 180। अच्छा, ये 9 भी तो कैंसिल आउट हो गया, ये 9 भी तो हट गया है ना, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो ये आ गया, तो यहाँ से डेल्टा TF की कुछ वैल्यू आ रही होगी, चेक कर लेना कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 342 इंटू 4 क्या है, 4 1 ज़ा 4, यहीं पे कर लो भाई, इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों करना इसे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, 342 अपॉन 45 है ना, यहाँ से डेल्टा TF आ रहा है 342 अपॉन 45, 342 अपॉन 45। ठीक, इसे कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा 342 45 से डिवाइड कर दो है ना, 45 कितना करें 7 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 28 29 30 31 315, हाँ समथिंग समथिंग 7 पॉइंट आ रहा होगा ना, 7 ज़ा 315 है ना। और करें, आगे भी कैलकुलेट करें, 12 माइनस 5, चलो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, मैं इसको देख लेती हूँ आंसर। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका, 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए, आना चाहिए तो आना तो चाहिए। ठीक है 180 आ गया, ये आ गया, ये हो गया हमारा 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है 7.60। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.60 आ रहा होगा, 7.06 बल्कि है ना, 7.06 समथिंग आ रहा होगा। अब आपको निकालना क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू होता क्या है बेटा, T ऑफ नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F है ना। डेल्टा TF कितना आ रहा है 7.06 समथिंग आ रहा है, T समथिंग समथिंग आ रहा होगा, इसको चेक कर लेना। T नॉट ऑफ F हमने कितना निकाला है T नॉट ऑफ F तो गिवन ही है 273.15 माइनस T ऑफ F, तो यहां से आ जाएगा T ऑफ F इज इक्वल्स टू कोई एक वैल्यू है ना, T ऑफ F हमारा कुछ आंसर आ जाएगा, तो 273.15 माइनस 7.15 लेट से मैं बोल रही हूँ है ना, तो 13 माइनस 7 इज व्हाट, 13 माइनस 7 इज 6 है ना, और ये कितना आ जाएगा 6 266 समथिंग आ रहा होगा है ना, एक बार चेक कर लेना 2 कितना आ रहा है, कितना 265.55 आ रहा है, 265.55 5.55 आ रहा है। ठीक है, तो 265.55 समथिंग आंसर आ रहा होगा, 265.55, ये 7.60 दिया है मतलब, तो इसका आंसर है 7.60, 06 नहीं 60। ठीक है, चलो तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो गया। बताओ आया क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था। देखो उसमें हमसे पूरा क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, सिंगल स्टेप में नहीं पूछा गया, ऐसे नहीं उसने बोल दिया डेल्टा TF निकालो या T ऑफ F निकालो। आप ध्यान से देखो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने 2 कंडीशन दे दी, ग्लूकोज और सुक्रोज की, तो आपने सुक्रोज की हेल्प से K ऑफ F निकाला, फिर वो K ऑफ F उठा के रख दिया ग्लूकोज वाले पूरे स्टेप में। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल सोल्यूशन होगा। चलो भाई मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम ऑफ K2SO4। ठीक है, तो गिवन मास है हमें, मास कितना गिवन है, हमें मास गिवन है हमें K2SO4 का कितना 2.32 10 की पावर -2। ठीक है, ये हमें मास गिवन है। ठीक है, ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर सोल्यूशन
वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर, 25 डिग्री टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आगे डायरेक्ट केल्विन में ही लिख ले, हमेशा केल्विन में ही रखना होता है ना, तो 298 केल्विन आएगा, है ना। अज्यूम करो K2SO4 कंप्लीटली टूट गया इस बार। अच्छा, तो मतलब इस बार I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K2SO4 को तोड़ के देख लो, K2SO4 ये कैसे टूटता है? 2 टाइम्स ऑफ पोटेशियम प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 3। अब I की वैल्यू, N की वैल्यू नहीं, वो पूरा कंप्लीटली टूट गया तो हमारी ये I की वैल्यू हो गई, ठीक है। और क्या गिवन है? R की वैल्यू है 0.082, ठीक है, ये हो गया। मोलर मास कितना है? मोलर मास भी गिवन है K2SO4 का 174, ठीक है। ये सारी वैल्यू हमें गिवन है, डिटरमाइन करना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकलता है? वही पाई इज इक्वल्स टू MRT, या फिर हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू N/V इंटू R इंटू T इंटू I, है ना। निकालना क्या है फाइनली? ऑस्मोटिक प्रेशर ही निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास कितना है? 2.32 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 174 होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 3। तो कर लोगे यहाँ से, बस अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पे उठा के रख देना है। पाई इज इक्वल्स टू 2.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, यस 10 की पावर -2 को नीचे ले जाए सीधा, है ना, 174 इंटू 100, 10 की पावर -2 को नीचे रख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो बाकी सब आप कैलकुलेशन ही है, 0.082 इंटू 298 इंटू 3, है ना, और 2 ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 भी है ना, इंटू 2, है ना। तो इसको चेक कर लेना, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 2 3 लगा देना 0, है ना, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 0 लगा देना, तो यहाँ से पाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बस अब आपको उसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ से पाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बस आपको उसको लिखना है, जो कि अराउंड आ रही होगी 4.8 10 की पावर -3, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -3। पाई क्योंकि प्रेशर है तो उसको आप एटीएम में लिखोगे, पाई क्योंकि प्रेशर है तो उसको आप एटीएम के टर्म्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ से आंसर हो जाना था, थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ये वाला, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और सब पार्ट है जिसको आप होमवर्क में बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, ये आप कॉमेंट में बताना, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, इतना ग्राम सल्फर है, मतलब मास गिवन है आपको 1000 ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होके लोअर्ड बाय 0.512 आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट वाली कंडीशन है। कैलकुलेट करना है आपको S ऑफ X का फॉर्मूला, S ऑफ X का फॉर्मूला, और आपको यहाँ पे K ऑफ F गिवन है इतना। तो देखो डेल्टा TF रख के आप क्या निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए, है ना। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K ऑफ F इंटू M कर देना, जहाँ पे M रखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, N की वैल्यू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये सारा पूरा कहानी करने पे आपको एक वैल्यू मिलेगी मास की, है ना, जो आपने गिवन मास रखा है उसकी आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उस मास की जब आपको वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? उस मास की वैल्यू देख लेना, और जो इसका ओरिजिनल मास होता है, सल्फर का मास होता है 32, ओवरऑल मास होता है SX का ओवरऑल मास, अगर मैं बोलूं X इंटू 32 हो जाएगा, है ना। और जो आपने ओवरऑल एक वैल्यू निकाली है, तो इंटू जो 32 की है X, और इज इक्वल्स टू जो आपने आंसर निकाला है, तो वहां से X की आप वैल्यू निकाल सकते हो 32 में से डिवाइड करके, ठीक है। तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड A और B का एट 400 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें पहले तो टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन, 400 केल्विन, आर 450 एंड 750 mm ऑफ Hg, मतलब हमें प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर क्या गिवन है? वेपर प्रेशर गिवन है, ठीक है, प्योर लिक्विड, ठीक है, मतलब P ऑफ A गिवन है, P नॉट ऑफ A, है ना, प्योर लिक्विड्स, P नॉट ऑफ A कितना है? 400 केल्विन, सॉरी 450 mm ऑफ Hg, 450 mm ऑफ Hg, है ना, और क्या है? 700, यानी कि P नॉट ऑफ B है 700 mm ऑफ Hg, ठीक है मैम, समझ गए। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, कॉम्पोजिशन हमें बताना है, कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन की बात पूछ रहा है कहीं ना कहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, मतलब P ऑफ S गिवन है, P ऑफ टोटल या P ऑफ S कुछ भी लिख दो, एक ही बात है ना, कितना हो जाएगा? 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो आपसे लिक्विड फेज में, अच्छा इसमें दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी, लिक्विड फेज भी पूछ सकता है, वेपर फेज भी पूछ सकता है, ठीक है। फिलहाल लिक्विड फेज में पूछा है, तो देखो हमारे पास फॉर्मूला देख के ही पता चल रहा है आपको, राउल्ट्स लॉ लग जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन है ना, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये है, ठीक है। तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A, P ऑफ A इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A जीटा A, और P ऑफ B इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ B जीटा B।
अब किसी भी एक को पहले एक के टर्म में ले लो, क्योंकि आपको देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी नहीं पता और बी भी नहीं पता, पर आपको पी ऑफ एस पता है, जो कि होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, पर आपको ये दोनों ही नहीं पता। तो इन दोनों को किसी एक टर्म में लिख लें। समझाती हूँ। देखो, आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होता है, तो यहाँ से किसी एक को निकाल लो। लेट्स से मैंने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कितना आ जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसको उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये पी नॉट ऑफ बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इससे क्या होगा मैं आपको समझाऊंगी। देखो, आपको गिवन क्या है, पी ऑफ एस गिवन है। पी ऑफ एस होता है पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की जगह हम ये लिख देते हैं, चलो पी नॉट ऑफ बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हम ये लिख सकते हैं, है ना। अब इस फॉर्मूले को ओपन कर लो। पी ऑफ एस आपको कितना गिवन है, पी ऑफ एस है 600 mm ऑफ Hg, तो यानी कि 600 इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए हमें कितना गिवन है, पी नॉट ऑफ ए 450 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए नहीं पता, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी कितना गिवन है, पी नॉट ऑफ बी, इसको बल्कि चलो अच्छा ठीक है लिखा रहे तो पी नॉट ऑफ बी कितना गिवन है, मैं सोचती हूँ उसको लिख दूँ, फिर मैं सोचती हूँ आप लोग सोचोगे अरे मैम आपने ये क्यों हटा दिया। चलो, तो पी नॉट ऑफ बी हमें कितना गिवन है 700 ना, 700 और 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फॉर्मूला ओपन करोगे तो 600 इज इक्वल्स टू 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700 माइनस 700 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको ओपन कर लिया, एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सारे मोल फ्रैक्शन ए वाले को एक साइड ले आओ और नॉर्मल वैल्यूज को एक साइड ले आओ, है ना। तो ये माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 700 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 700 में से ये वहाँ जाएगा 600, है ना। 700 में से 450 गया, 550, 650, 700, 250 बचा, 250 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा 100/250, चेक कर लो कितना होता है 100/250, 100/250, है ना। 5 5 जा 5 2 जा 0.4, है ना, 0.4 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालने की तो बात बताओ भाई, बिल्कुल भी जरूरत पड़ेगी, बताओ क्या अपने आप हम कर लेंगे। 0.6 आएगा, कैसे आएगा, अरे 1 माइनस 0. वो होता है ना 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो 1 माइनस 0.4 रख दिया, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.6, ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी हुई है ना बेटा, ये याद रखना ये लिक्विड फेज की बात है। इसी क्वेश्चन में अभी तो इसमें एक ही चीज पूछी है, अगर इसी में आपको वेपर फेज बोल देता, अगर इसी में मुझे वेपर फेज बोल देता, तो हम कैसे करते इस क्वेश्चन को। वेपर फेज मतलब लिक्विड फेज के बाद ही वेपर फेज पूछ सकता है, तो वेपर फेज कैसे निकालते। अब आप ये बोलोगे कि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है, तो आप वापस से पूरी चीज करोगे, आप बोलोगे पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए जीटा ए, है ना। तो पी नॉट ऑफ ए आपने कितना निकाला, पी नॉट ऑफ ए इस बार कितना निकाला, है ना। अब एक एक करके निकाल लो, देखो अब हर एक को रख के निकाल लो। अच्छा, पी ऑफ एस गिवन था ना, तो पी नॉट ऑफ ए जीटा है, पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि अब ओवरऑल क्वेश्चन में क्या करना है बचा है, तो केवल एक काम बचा है, और वो क्या है, वो है कि हमें यहाँ पे निकालना है अब वापस से पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। मतलब वेपर फेज में अगर मुझे निकालना है तो मैं पूरे सोल्यूशन का पी ऑफ एस मुझसे वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर वेपर फेज में पूछता है तो कुछ नहीं करना है यार। देखो पी नॉट ऑफ ए ऑलरेडी आपको गिवन है, लेट्स से 450, है ना, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपने निकाल दिया 0.4, है ना। उसी तरीके से पी ऑफ बी निकाल लेना, है ना, 700 मल्टीप्लाई बाय 0.6। यहां से आपकी कोई दो वैल्यूज निकल के आएंगी, है ना, यहां से आपकी कोई दो वैल्यूज निकल के आएंगी। उसी को आप पी ऑफ एस निकालने में पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कर दोगे, तो वो आपके वेपर फेज का भी आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब अगर मुझे वेपर फेज में वो पूछता तो वही क्वेश्चन में वापस से मोल फ्रैक्शन जो हमने कैलकुलेट किया उसको उठा के रख देना था, ठीक है। तो सिंपल तरीके से उसी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, उसी क्वेश्चन में बस ये वापस से सारी वैल्यूज हमें रख देनी थी और ओवरऑल हमारा वेपर फेज में वैल्यू आ जाती। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप सो ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये बहुत बार बोर्ड्स में रिपीट हुए हैं, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम हर चैप्टर के ऐसे 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे और कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर बता देना, और दूसरी चीज ये जरूर बताना कितने क्वेश्चन 5 में से आपने खुद से सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।